आज तीव्र वृष्टि के प्रभाव से, जैसा कि आप सबको सूचना मिली, एक बागेश्वर धाम का ही अनन्य भक्त अयोध्यावासी एक घटना में हनुमान जी के चरणों को प्राप्त कर गया। और मैं सरकार के साथ जब भी प्रातः काल से मिला, मैं एक बात आपसे सत्य कह सकता हूं, थोड़ी अतिशयोक्ति भी हो सकती है, पर मेरा अनुभव है कि जिस परिवार के साथ ये घटना हुई, उस परिवार के लोग जितने दुखी हैं, उससे कुछ ज्यादा ही दुखी, हृदय से व्यथित स्वयं सरकार भी है महाराज। क्योंकि वो आप सबको अपना मानते हैं महाराज, और आप सब भी उनको अपना मानते हैं। एक प्राकृतिक आपदा के कारण, ये बात तो सत्य है, जन्म और मृत्यु प्रारब्ध के हाथ में है। भगवान श्री राम भी चाहते हुए अपने स्वयं पिता दशरथ के भी प्रारब्ध को नहीं बदलते, चाहते हुए भी नहीं बदलते। इसीलिए जन्म मृत्यु का प्रभाव तो प्रारब्ध के अधीन में जब होनी है, एक न एक रोज ये हंगामा हुआ रखा है। पर एक बात को देखने के अनेकों नजरिए हैं। वृंदावन में कुछ वर्षों पहले सरकार एक प्रसिद्धतम मंदिर में एक घटना हुई। स्वाभाविक रूप से अत्यंत भीड़ के कारण दर्शन करके दबाव के प्रभाव से एक वृद्ध माता का स्वास्थ्य बिगड़ गया, और सरकार ठाकुर जी का दर्शन करने के पश्चात मंदिर में ही उसका शरीर छूट गया। सब तरफ वो घटना घूमी गई। उसको देखने की दो दृष्टि थी जो वृंदावन के संतों ने विचारी। निश्चित रूप से पहली दृष्टि थी कि गर्मी थी, भीड़ थी, विपत्ति थी, उस सबके सुधार में आवश्यकता है, उस पर कार्य हुआ भी है, हो भी रहा है और होगा भी। पर वहीं दूसरी तरफ एक ये भी दृष्टि थी कि जिस ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त करने के लिए जन्मों जन्मों से बड़े बड़े देवता जिस गति को प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस माता को वो गति प्राप्त हुई है। मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। देखने की दो दृष्टि है। निश्चित रूप से एक न एक रोज यह हंगामा हुआ ही है, मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। इस धरती पर कौन है जो स्थायी है? परंतु हां, कोई न कोई बहाना तो कोई न कोई घटना ही बनती है। उसके लिए सद्भावना रखना, शोक करना, प्रार्थना करना, कोई बहाना न ढूंढना श्रेष्ठतम मानवीयता है, जो स्वयं आपके बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा उच्चतम भाव से व्यक्त की गई है। पर अगर दूसरी तरफ मैं एक बात कहूं, घटना में तो पीड़ा है ही, पर वहां दूसरी तरफ एक और भी दृष्टि है। अयोध्या वासी को श्री हनुमान जी की शरणागति प्राप्त हुई है। उसको सुधार कर ही लिया गया है, और कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि ऐसा हो। और कितनी सुंदर बात है, जो कथा आपके जन्मदिन के लिए करी जा रही थी, आपने हृदय को अत्यंत भावुक होकर उस कथा को उस दिवंगत आत्मा के उद्धार में प्रदान कर दिया। आध्यात्मिक दृष्टि से इससे ऊपर तो और कुछ नहीं हो सकता। और हृदय में पीड़ा है,
बहुत अच्छा बहाना है। सामान्य व्यक्ति हो तो बुद्धि से विचार कर ले, अरे भैया अब अनुष्ठान चल रहा है, जो हो आज सो हो गया, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता, भगवान का नाम कीर्तन ही है। ऐसे खूब प्रस्ताव जनता को भी स्वीकार हो जाते और हम लोग भी उस बहाने को ढूंढकर इस क्रम को यथावत कर सकते थे। परंतु जब मेरी और आप श्री की चर्चा हुई और निर्णय हुआ आज और कई और इसके साथ जुड़े हुए क्रमों को, जो हृदय में पीड़ा है वो तो पीड़ा है ही, इसलिए निर्वाह भी हो जाए, पर उसके प्रति कोई भावना व्यक्त हो, कुछ इधर उधर न जाए, इसलिए संपूर्ण संगीत को विश्राम देकर इस कथा को प्रार्थनात्मक रूप में उसे समर्पित किया जाए। सबके जीवन का अपना प्रारब्ध है। मेरे जीवन में जिसने बहुत बड़ा परिवर्तन किया वो एक कथा है सरकार। पिताश्री का धाम प्रवेश हुआ, घटना हो गई जीवन में। अब 13 दिन तक रोज लोग आते हैं, शोक होता है, सामान्य गृहस्थियों की बात है, और जो आता है दोहरा दोहरा के उसको वही एक कहानी सुनानी होती है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। एक आध 2 दिन तो ठीक है, पर मेरा हृदय गुरु के संस्कार से पोषित था, तो मैंने अपने दादा गुरुजी से प्रार्थना करी कि मेरी ऐसी विनती है कि आप रोज पधारिए, ऐसे ही सहज सोफा पर बैठिए और कुछ प्रवचन कर दीजिए, कुछ चर्चा कर दीजिए, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई कथा नहीं, कुछ चर्चा कर दीजिए, और जो आने वाले थे सबसे कहा उसी समय आ जाओ, क्योंकि श्लोक तो शोक को दूर करता है ना। मुझे स्मरण है उस प्रवचन 13 दिवसीय प्रवचन प्रवाह में उन्होंने एक घटना सुनाई। इस पूरे महाभारत के युद्ध में अगर कोई सबसे ज्यादा कष्टमय और दुखमय मृत्यु हुई थी तो वो अभिमन्यु की हुई थी। ऐसा कोई कुरुसेना का योद्धा न था जिसने अभिमन्यु के ऊपर प्रहार न किया हो। उसके शरीर को ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करना पड़ा। जब अंत्येष्टि का समय था सरकार, सब रो रहे थे, पर उस स्थिति में भी श्री कृष्ण के मुख पर एक बहुत गंभीर, एक शांत स्वभाव है ना प्रसन्नता का, ऐसी ही शक्ल थी। आज पहली बार भीम कुछ बोला। सब ठीक है, आप श्रेष्ठतम है, मैं जानता हूं आप कौन है, फिर भी इतनी निर्दयता शोभा नहीं देती आपको। मेरे घर का चिराग इतनी निरीहता से इस महाभारत के युद्ध में मार दिया गया, और उसके बाद भी आप यहां मुस्कुराकर खड़े हो। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, आयु में बड़े थे, बुआ के ही तो बच्चा है, तो कहा भैया भीम आपकी बात उचित है, पर थोड़ी सी दृष्टि मात्र का अंतर है। क्या अंतर है? बोले आप देख रहे हो कि महाभारत के युद्ध पर इस पर आक्रमण हुआ और लगभग 1 घंटे तक इसके ऊपर प्रहार होता रहा और बड़ी पीड़ा से इसका शरीर छूटा, जो कि बड़ी कष्ट की बात है। मैं स्वीकार करता हूं ये आपकी दृष्टि है, पर मैं अपनी दृष्टि आपसे कहूं तो आप भी मुस्कुरा जाओगे। बोले आपकी दृष्टि क्या है? बोले मेरी दृष्टि यह है कि अगले 200 जन्मों में इसको जितना कष्ट होता था मैंने सब सिमटा के 1 घंटे दिया और अब मुक्त होकर चंद्रमा की गोदी में बैठा हुआ है, और वहां से मुझे ताक कर मुस्कुरा कर देख रहा है। मामा मैं बड़ा प्रसन्न हूं। अरे आपको लग रहा है शरीर छूट गया, मुझे तो लग रहा है जैसे सांप अपनी कुचैली उतार के नया जीवन प्राप्त कर लेता है। जीवन में हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, ये प्रारब्ध के हाथ में है। निश्चित रूप से किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि कोई ऐसी अनुभूति हो, पर आप सब भी, मेरी विनती है, मुझसे ये कहने को कहा नहीं गया, मैं राधारमन जी की सौगंध खा के कहता हूं, पर मैं इस स्थान का अपने आप को एक छोटा सा सदस्य मानता हूं। आप मुझे अपने भाई की तरह अनुराग करते हैं। यहां जब भी कोई आए
तो केवल अतिथि बनकर नहीं आए, सब स्वयं व्यवस्थापक भी बनकर के आए। ऐसा स्थान जब सुरक्षा की दृष्टि से कहीं कोई भी इतनी बड़ी भव्य, अरे मैं तो जब यहां आया मुझे कुछ न कुछ नवीन विकास प्रतीत हुआ है। जब भी कोई ऐसी बात लगे कि उसमें अभी कुछ पानी भर गया है, तेज बारिश हो रही है, तो हम सब भी लोग स्वयं सावधान होकर के धाम की व्यवस्था में कुछ न कुछ सहयोग प्रदान कर सकते हैं। कभी कभी कुछ करना भी सहयोग होता है और कभी कभी कुछ न करना भी बड़ा सहयोग होता है। इसलिए भगवान भला करे और आपके ये सहिष्णु स्वभाव को हम सब लोग प्रणाम करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि उस दिवंगत परिवार को भगवान बल प्रदान करे और अपने हनुमान जी अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। यह हनुमान जी की कथा अर्पण भी है, तर्पण भी है, समर्पण भी है, सब कुछ है। अतः साधु का स्वभाव ऐसा ही होता है। इस दुनिया में सबसे समर्थवान व्यक्ति वो ही है जो बहुत विवेक से अपनी जिम्मेदारी का अनुभव कर ले। महाराज, वो दुनिया में नहीं मिलेगा। कार्य करने वाले अनंत लोग मिल सकते हैं। पूरे महाभारत के युद्ध में सरकार कार्य सबने किया है, पर जिम्मेदारी श्याम सुंदर ने अपने हाथ में ली है। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए बुआ कुंती अपनी स्तुति में कहती हैं, पूरे महाभारत के युद्ध में पांडवों को अच्छी तरह पसीना भी नहीं आया। केवल जब कर्ण और भीष्म से युद्ध हुआ तब अर्जुन को पसीना आया है, 2 ही बार। एक बार मुकुट गिरा है, भगवान ने सबकी रक्षा की है। रक्षा, कृपा शब्द की व्याख्या बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। अमेरिका में 4 लोग अपने घर से निकले दफ्तर जाने के लिए। पहला व्यक्ति जब निकला और दरवाजे पर चाबी लगा रहा था, उसी समय उसकी चाबी दरवाजे पर टूट गई और दरवाजा लॉक न हो, बड़ा परेशान। उस देरी की वजह से रोज उसके जाने वाली बस छूट गई। दूसरा व्यक्ति अपने घर से निकला, गाड़ी में बैठा, थोड़ी दूर जाकर गाड़ी का इंजन सीज हो गया। पास में पत्नी भी बैठी थी। उसने कहा, मैंने कितनी बार कहा है गाड़ी बदल लो, आपको पुराने वाहन से मोह है, लो आज फिर हम ऑफिस जाने से चूक गए। तीसरा व्यक्ति जब गया तो जैसे स्टेशन के ऊपर अपने आप चलने वाली सीढ़ी होती है, उसकी मशीन खराब हो गई थी, तो उसको उतर कर जाना पड़ा, जिससे उसकी समय की गणना बिगड़ गई और ट्रेन निकल गई। वो फिर परेशान हुआ, इतना टैक्स भरते हैं, सरकार क्या व्यवस्था करती है। चौथा व्यक्ति अपने घर से जा ही रहा था, कुछ बारिश थी, पैर फिसला और जोर से नीचे गिर पड़ा, चोट लगी, आज न जा सका। और चारों सोचते थे, आज मेरा दिन कितना खराब है, मैं अपने ऑफिस न जा सका, काम न कर सका, बार बार दुहाई दे रहे थे। कुछ समय बीता, थोड़ी देर के बाद जब समाचार देख रहे थे न्यूज के ऊपर, टीवी के ऊपर, तो पता चला कि जिस 4 लोग जिस बिल्डिंग में काम करते थे उसी के ऊपर हमला हुआ था और वो नीचे गिर गई। अब बैठ करके उनको हम अनुभव हो रहा था कि जिस विषय को हम कष्ट समझ रहे थे वो विषय तो हमारे ऊपर कृपा हो गया। कृपा शब्द की परिभाषा को अनुभव करने के लिए एक बहुत बड़ी प्रज्ञा की आवश्यकता है, संस्कार की आवश्यकता है। कई बार स्वभाव के सुधार के लिए भगवान कार्य करते हैं, कई बार प्रभाव के सुधार के लिए भगवान काम करते हैं, कई बार भाव के सुधार के लिए भगवान कार्य करते हैं। इन तीनों चीजों में अनुकूलता और प्रतिकूलताओं की परिस्थिति अपने सामने खड़ी होती है, और वो अनुकूलता और प्रतिकूलता
कृपा रूपक होकर कई लोगों का भाव ठीक कर देती है, कई लोगों का स्वभाव ठीक कर देती है, कई लोगों का प्रभाव ठीक कर देती है। जीवन इसी अनुकूलता से प्रकट होता है। यह अनुभूति तभी हो सकती है जब व्यक्ति के हृदय में केवल कहने सुनने के भाव से नहीं, बिल्कुल गंभीरता से उसके हृदय में यह अनुभूति हो कि उसका संबंध मात्र केवल इस जगत से नहीं है, उसका संबंध वास्तव में श्री जगन्नाथ से है। महाराज, आप कौन हैं? जब इस बात की अनुभूति हो जाती है तो सब कुछ हो जाता है। एक प्रश्न पूछा जाए, आप कौन हैं? मैं कई बार एक घटना का क्रम सुनाता हूं। एक अंग्रेज ब्रिटिश राज्य के समय यात्रा करता था। थोड़े समय में गाड़ी गर्म होती थी। पहले जमाने में सरकार तो पानी डालना पड़ता था। ड्राइवर बोला थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, उसका रेडिएटर गर्म हो गया है। सुनसान रास्ता था, रात सी होने को चली थी, गाड़ी ठंडी हो रही थी। पीछे बैठा अंग्रेज अपनी गाड़ी से उतर गया और उतर करके थोड़ा सा सड़क के किनारे घूमने लगा। थोड़ा कच्चे की तरफ, जंगल की तरफ भी चला गया। अंदर जाकर देखा तो एक भीतर से आवाज आई, हू। अंग्रेज को लगा कोई मुझसे पूछ रहा है, आप कौन हैं? हु आर यू? अंग्रेज ने जवाब दिया, मेरा नाम पीटर जॉन। अंदर से फिर आवाज आई, हु? बोले मैं इस फलानी कंपनी का मालिक। अंदर से फिर आवाज आई, हु? फिर उसने जवाब दिया, मैं इस घर से आता हूं। फिर आवाज आई, हु? माता जी का नाम यह है। फिर आवाज आई, हु? बोले पिताजी के नाम में थोड़ा भ्रम है। और वहां की संस्कृति ऐसी, 4-5 जवाब के बाद हु का उत्तर देने को अंग्रेज के पास था नहीं। तभी ड्राइवर चलता चलता बाहर आया। बोला मालिक किससे बात कर रहे हो? बोले पता नहीं कौन जंगल में पागल बैठा है, बार बार हु हु करता है। ड्राइवर मुस्कुरा पड़ा। बोले क्या बात है, क्यों हंसता है? बोले अंदर कोई इंसान नहीं बैठा है, उल्लू बैठा है जो हु हु की ध्वनि कर रहा है। उल्लू बोल रहा है, हु हु हु। अंग्रेज उसके साथ वापस लौट कर आया। दरवाजा खोल करके ड्राइवर खड़ा था, पर अंग्रेज बैठता नहीं था और पैदल आगे चलने लगा। ड्राइवर ने पूछा, साहब कहां जा रहे हो? तो स्तब्धता में अंग्रेज बोला, जब अगर 5 बार मुझसे उल्लू ने पूछ लिया तुम कौन हो, तो मेरे पास जवाब नहीं था, छठा जवाब ढूंढने जा रहा हूं। और उसी समय वाहन को छोड़कर हिमालय की कंदराओं में बैठ गया। पहचान तो लूं, मेरा स्वरूप क्या है? आप कौन हैं? उपाधियों से निवृत्त होकर के अगर पूछा जाएगा तो आश्चर्य होगा। आप कौन हैं? ये परिचय का परिवेश समय के साथ उपाधियों के रूप में हमारे जीवन में प्राप्त हुआ है, परंतु अगर उपाधियों से निवृत्त कर दिया जाए तो क्या कहेंगे? उपाधियों से निवृत्त कर दिया जाए तो क्या उत्तर दिया जाएगा? नाम भी एक उपाधि है, पद भी एक उपाधि है। कौन है? रावण के बड़ा दरबार लग रहा था सरकार। आज उस दरबार में कोलाहल था। बोले हुआ क्या? बोले पता नहीं, सब बढ़िया था, एक कोई बानर घुस आया है और बड़ी स्थिति विचित्र है। पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ करके फेंक दिया है, ऊहापोह है। आहा, पूरी मंत्रणा चल रही है, क्योंकि लंका में आज संपूर्ण समुद्र का लंघन करके श्री जामवंत जी के उत्साह देने के पश्चात श्री हनुमंत लाल जी का प्रवेश हुआ है। उस दिन मैं और सरकार जब बागेश्वर बालाजी का दर्शन कर रहे थे तो हमने कहा, हनुमान जी, आप बोले हनुमान जी सीता राम के दोनों के कितने सन्निकट हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है सरकार,
श्री राम जी ने हनुमान जी को अंगूठी दी है और श्री सीता जी ने हनुमान जी को सिंदूर भरा है महाराज। ये दोनों के ही आत्मीय हैं। श्री हनुमंतलाल जी हाथ में मुद्री को लेकर के प्रवेश करते हैं। श्री गोस्वामी जी का वर्णन अपनी तर्ज का है, पर श्रीमद् वाल्मीकि जी अपने तर्ज में उसका वर्णन कर रहे हैं। जब लंकनी को थप्पड़ मारा, लंकनी स्तब्ध होकर के प्रणाम करती है कि मुझ पर ऐसी बात थी कि कोई बानर थप्पड़ मार देगा तो मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊंगा। जैसे ही श्री हनुमान जी ने भीतर प्रवेश किया, चारों तरफ देखा, दिव्य स्वर्णिम प्राचीर चारों तरफ उपस्थित हैं। एक तंत्र जाल, एक मंत्र जाल, एक यंत्र जाल तीनों तरफ लंका में अवस्थित है। चारों तरफ देखा तो स्वर्ण के पथ हैं और उसके दोनों तरफ दिव्य मंगल कलशों का राजमार्ग अवस्थित है। श्री हनुमान जी ने विचार किया, मैं सबसे पहले कहां जाऊं? तो सबसे पहले उस लंका में चलने वाले शिक्षा के केंद्र में पहुंचे। उसकी अट्टालिका के ऊपर बैठ करके देखा तो कहीं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद के दिव्यतम पाठ हो रहे थे। कहीं न कहीं संहिताओं का विचार हो रहा था। योग याग विविध प्रकार के समायोजन संपन्न किए जा रहे थे। वैशेषिक मीमांसा दर्शनों के ऊपर छोटे छोटे बालक भी बैठ करके शास्त्रवत संयुक्त चर्चा कर रहे थे। उसके विद्याध्ययन को देख करके हनुमंतलाल जी अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। वाह क्या बात है! क्योंकि लंका में उस विद्या के केंद्र में किसी भी प्रकार के राजनीतिक ऊहापोह का कोई हस्तक्षेप नहीं था। बाहर किसका हरण हुआ है कि किसका मरण हुआ है, इसका प्रवेश वहां के विश्वविद्यालय के भीतर प्रभावशाली नहीं था। और आज के समय में वो विश्वविद्यालय ही राजनीति का केंद्र बन गए हैं महाराज, जहां शिक्षा का अध्ययन और अनुशासन होता है। हनुमंतलाल जी अत्यंत आनंदित होकर के आगे बढ़े। तब एक रावण की मल्लशाला में प्रवेश किया। बड़े बड़े मल्ल बैठ करके, बड़े बड़े हिंद केसरी बैठ करके, हाथी के मस्तक के समान जिनका वक्षस्थल है, हाथी के सूंड के समान जिनकी दिव्य भुजाएं हैं, ऐसे दिव्य मल्लशाला में देखा तो बड़े बड़े दांत पेच लड़ रहे हैं। नाक से नाक और गाल से गाल और माथे से माथा और छाती से छाती और कटी से कटी। ऊपर बैठे हनुमान जी के भी खुजली चल रही है। एक आध दांत पेच उछल के मैं भी लगा दूं तो मजा आ जाए महाराज। पर एकदम हृदय विवेक से उत्पन्न हुई बात ने कहा, नहीं, इस समय गुप्त रहना उचित है महाराज। समय पर उत्साह को दबा ले और अवसर लगने पर उसको प्रकाशित कर दे। ऐसे विवेकशील व्यक्ति को ही दूत बनाया जा सकता है। बड़ा उत्साह। हनुमान जी हिले नहीं महाराज। मंद्रमण गति से चारों तरफ भ्रमण करते हुए श्री हनुमंतलाल जी विचार करते हैं, मैं कहां जाऊं? वहां बड़ी बड़ी घूमने वाली कामनी, कंचन, कलेबर, कादम्बों के पीछे भ्रममाण इतस्ततः होते हुए श्री हनुमान जी सब जगह घूम रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि वर्णन करते हैं, कोई कटी किंकणी कुणन करती हुई कोई देवी सामने अगर आकर के बैठती तो गुप्त रूप से श्री हनुमान जी उसके स्वरूप का अवलोकन करते हुए यह अनुसंधान करते, क्या इसमें राम की प्रिया होने की संभावना है? अपने इष्ट के तेज को धारण करने वाली वो तेजस्विनी कौन हो सकती है? श्रीमद् वाल्मीकि जी ने विभीषण को और श्री हनुमान जी को पहले नहीं मिलाया है सरकार, इसलिए हनुमान जी की प्रतिभा और निखरी है। और आज तक श्री हनुमंत जी पहली बार श्रीमद् जानकी जी का दर्शन करेंगे। अगर हम वाल्मीकि की अनुक्रमणिका का अनुसंधान करें तो इसलिए प्रमाण के लिए हनुमान जी ने को अंगूठी दी गई है, क्योंकि अगर परिचय होता तो प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एक एक बैठी बैठी दिव्य वहां की युवती, एक एक तेजस्विनी जो दुनिया भर में अनंत अनंत रूपवती नारी, एक जगह तो हनुमान जी पहुंच करके आश्चर्य में पड़ गए।
पीछे एक दिव्य प्राकृतिक वातावरण में बड़े बड़े पर्वत अवस्थित थे, उस पर्वतों में कंदराएं थी, उन कंदराओं में बड़ी बड़ी मेनका, रंभा, तिलोत्तमा जैसी अप्सराओं को भी पराजित कर देने वाली बड़ी बड़ी रूपवती नारियां बैठ करके तपस्या कर रही थी। हनुमान जी ने वेश बदल करके किसी से पूछा, ये योगिनियां किसकी तपस्या कर रही हैं? बोले परमात्मा को प्रसन्न कर रही हैं। बोले क्यों कर रही हैं? बोले एक बार रावण उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्रदान कर दे महाराज। ऐसी सुषमा। हनुमान जी चारों तरफ चमत्कृत होकर के घूम रहे हैं। एक कक्ष में से झांक करके देखा तो भीतर बैठी मंदोदरी अपना श्रृंगार कर रही थी। अमावस्या की रात्रि के समान दिव्य काजल को अपने नेत्रों में अभिराजित किया था। आसमान में उदित होने वाले दिव्य सप्तर्षि के दिव्य चंद्रमाओं को ही मुक्ताहार की माला बना करके अपने कंठ में धारण किया था। ऐसा रूप, लावण्य, सौंदर्य, सौमनस्य को प्रकट करके मंदोदरी दर्पण के सामने सज रही थी। उसकी रूप माधुरी ऐसी दिव्य थी कि हनुमान जी को एक बार तो लगा कि यही जानकी है, क्योंकि कन्या है, पूज्या है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। परंतु जैसे ही मंदोदरी मुड़ी और हनुमान जी ने उसके स्वरूप को देखा तो एकदम मन में प्रेरणा हुई कि ये स्वरूप रावण को विमुख करने वाला नहीं है, लुभाने वाला है। और श्रीमद रघुनाथ की प्रिया किसी अन्य पुरुष को लुभाने वाले श्रृंगार करने की क्रिया कर नहीं सकती महाराज। मेरी मैया ऐसा नहीं कर सकती। एकदम मुड़ गए, क्या करूं? कोई ऐसी अवस्थिति, ऐसी उपस्थिति, कोई ऐसा अनुभव नहीं दिख रहा, कहां सीता जी को खोजूं? सारे पुरुषार्थ के बाद प्रार्थना काम में आती है। जब सारा प्रयास जीवन में हो जाता है तभी तो व्यक्ति बागेश्वर धाम चल करके आता है कि अब प्रार्थना कराऊंगा। और मैं एक बात और हाथ जोड़कर निवेदन करूं, सरकार, प्रार्थना की शोभा पुरुषार्थ के बाद ही होती है। बिना पुरुषार्थ के प्रार्थना शोभनीय भी नहीं लगती। सबसे पहले प्रयास तो करे, सबसे पहले मन में कुछ प्राप्त करने की इच्छा तो हो। इच्छा होगी तब उस इच्छा के अनुसार शिक्षा होगी, उस शिक्षा के अनुसार समीक्षा होगी, उस समीक्षा के अनुसार प्रतीक्षा होगी, उस प्रतीक्षा के अनुसार दीक्षा होगी, और उस दीक्षा के अनुसार ही इष्ट सामने प्रकट हो जाएगा। श्री हनुमंतलाल जी एकदम बैठ गए एकांत में और आंखों को बंद करके श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अद्भुत श्लोक उन्होंने कहा, नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः। और जब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यह दिव्य श्लोक कहा तभी हृदय में स्फूर्ति हुई। अरे वाह, वो संपाति कह रहे थे कोई